नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है और उसका जो है कार्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखिए जो हमारी सप्लाई सामान्य सप्लाई सिस्टम है वह प्रत्यावर्ती धारा सिस्टम है। ठीक है, हम जो है जनरेटिंग स्टेशन पे जनरली जो है विद्युत का उत्पादन 11 kV 11 kV या उसके अंशों में करते हैं। फिर जो है उस 11 kV पावर को हम जो है संचरण लाइनों के द्वारा जो है 33 kV 66 kV 132 kV पे जो है उपभोक्ता केंद्रों पर पहुंचाते हैं। तो उस सिस्टम में देखिए जो है हमारी ट्रांसफार्मर की उपयोगिता क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है और क्या करता है, एक हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपका मान लीजिए ये आपका जनरेटिंग स्टेशन, ये आपका उत्पादन केंद्र, ये हमारा जो कितने पे होता है उत्पादन केंद्र, ये जो है 11 kV पे, यहाँ हम जो है 11 kV पे अल्टरनेटर से जो है पावर जो है पैदा करते हैं। तो तुरंत हम क्या करते हैं, एक जो है ट्रांसफार्मर लगाते हैं। यह ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आपका 11 kV को 132 या 220 या 400 kV में जो है परिवर्तित करता है। ठीक, और यह हमारी जो है आपकी 11 kV। इसके बाद इस जो है 132 या 220 या 400 kV को हम जो है यह आपका जो है ट्रांसमिशन यानी संचरण केंद्र है, संचरण केंद्र। यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यह जो हमारा 132 या 220 या 400 kV को हम जो है परिवर्तित करते हैं 66 या 33 kV। ठीक है, फिर इसको जो है हम यह आपका संचरण लाइन, फिर इसको जो है हम लाते हैं यह वितरण केंद्र है। क्या हो गया आपका वितरण केंद्र, वितरण सब स्टेशन। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे और यह जो आपका 66 या 33 kV है इसको हम 11 kV में जो है परिवर्तित करते हैं। और यहाँ से फिर जब यह 11 kV है तमाम जो है हमारे गांव शहरों में जो है जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं 11 kV को जो है चेंज करते हैं, हर जगह ट्रांसफार्मर लगा के, यहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा देंगे, यहाँ भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे आगे गांव में कहीं भी जहाँ हमारी 11 kV की लाइन जाएगी। और यहाँ भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो यह क्या होगा, ये सारे ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, इस 11 kV को जो है 0.4 kV में परिवर्तित करते हैं। इस तरह से यह जो आपकी आगे की लाइन जो है यह जो है उपभोक्ता को प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे इतने लिखने का मतलब यह है
कि जो भी वोल्टता है, चाहे 11 kV को 132 kV या 400 kV बदलना हो, फिर उसी वोल्टेज को जो है हमको कम करना हो 66 या 33 kV में बदलना हो, ठीक, या फिर उसी वोल्टेज को हमको 66 या 33 को 11 में बदलना हो, या 11 kV को हम 10.4 kV बदलना है, हर जगह क्या है, ट्रांसफार्मर ही वह कार्य करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर की उपयोगिता इस पूरे सिस्टम में है, पावर सिस्टम में, जहाँ से संचरण से, वितरण से और उपभोक्ता केंद्र तक। हमारे कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर एक, अब हम जो है ट्रांसफार्मर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, स्टैटिक वैद्युत मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी समान रहती है। यानी समान फ्रीक्वेंसी पे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करती है। इस तरह से जो है हम ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं। अब आइए जो है हम ट्रांसफार्मर के बारे में, हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, यह जान लीजिए, जब ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है तो क्या होता है, वहाँ धारा का मान बढ़ जाता है। यानी कि जब ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो उसी रेशियो में धारा घट जाता है। या हम जो है उच्च वोल्टता को, या हम जो है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ धारा का मान कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर में जो हम इनपुट में देते हैं और जो आउटपुट में मिलता है, यानी कि पावर दोनों तरफ समान रहता है, केवल जो है एक अनुपात में जो है वोल्टेज और धारा ही घटता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर जो है का कार्य सिद्धांत क्या है। अब आइए, ट्रांसफार्मर का परिचय हो गया, अब आइए कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत क्या है इसका, इसके बारे में देखिए। पहले हम डिफाइन कर दे रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियमों पर आधारित म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हम जो है यहाँ एक कॉइल है, ठीक है, और इसी के बगल में एक दूसरी कॉइल स्थिर है। अगर हम प्रथम कॉइल में अगर परिवर्तनशील, अगर हम जो बगल में दो कॉइल है, एक कॉइल है, दोनों जो है एक दूसरे के निकट स्थित हैं, अगर हम इस कॉइल में किसी भी विधि से परिवर्तनशील फ्लक्स उत्पन्न कर रहे हैं और इसी परिवर्तनशील फ्लक्स के प्रभाव में दूसरी कॉइल है, तो दूसरी कॉइल में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगेगा। यह होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर आपका कार्य करता है। अब इसकी व्याख्या हम थोड़ा जो है चित्र बना के आपको, यह आपका प्राइमरी वाइंडिंग, यह आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, और यह आपका
फ्लक्स है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो है एक हम रेखा चित्र बनाए हैं ट्रांसफार्मर का। यहाँ क्या है आपका V1 जो हमारा प्राइमरी साइड है, इधर से हम इनपुट देते हैं V1 वोल्टेज। ठीक है, अब यह जो है एक देखिए कोर है, कौन सा, सिलिकॉन स्टील का जो है लेमिनेटेड कोर है। इसी के ऊपर हम यह जो है एक साइड में प्राइमरी बाइंडिंग करते हैं, दूसरी साइड में जो है सेकेंडरी बाइंडिंग करते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न N1 है और सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न N2 है। अब देखिए सिस्टम काम कैसे करता है। जब हम जो है V1 सप्लाई देते हैं प्राइमरी में, कौन सा सप्लाई, प्रत्यावर्ती, DC नहीं, प्रत्यावर्ती सप्लाई देते हैं, तब जो है प्राइमरी में जो है इस V1 के कारण एक धारा जो है I1 प्रभावित होगी और इस I1 के द्वारा जो है एक परिवर्तनशील फ्लक्स पैदा होता है प्राइमरी में। और जब प्राइमरी में परिवर्तनशील फ्लक्स है तो यह फ्लक्स क्या करता है, प्राइमरी बाइंडिंग को कट करता है। ठीक है, जब प्राइमरी बाइंडिंग को कट करेगा तो इसमें एक जो है स्वप्रेरित यानी सेल्फ इंड्यूस EMF E1 जो है प्राइमरी में पैदा होता है। ठीक, अब यही जो प्राइमरी में फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, यह इस जो है लेमिनेटेड कोर के थ्रू यह फाई फ्लक्स क्या है, इसको जो है सेकेंडरी को कट करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, जो फ्लक्स है, यह कॉमन क्या है, कॉमन फ्लक्स, या इसको कहते हैं कॉमन मैग्नेटिक परिपथ। ठीक है, यह जो है यही फ्लक्स जो है इस लो कोर के थ्रू चलकर सेकेंडरी बाइंडिंग को कट करता है। तब सेकेंडरी बाइंडिंग में एक विद्युत वाहक बल E2 पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी म्यूचुअली इंड्यूस EMF जो है सेकेंडरी में E2 पैदा होता है। ठीक है, और जब हम जो है सेकेंडरी में लोड लगाते हैं तो इसमें I2 धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए जो है कौन सा वोल्टेज क्या कार्य करता है, कैसे। अब जो यह E1 है, E1 को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस EMF जो प्राइमरी में उत्पन्न हो रहा है। यह E1 क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज V1 का विरोध करता है, यानी हम इसको क्या कहते हैं, इंड्यूजली सेल्फ स्वप्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी जो पैदा होगा इसको हम क्या कहते हैं, E1 को, E1 इसको कहते हैं स्व प्रेरित बैक EMF, स्वप्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक, विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है, यह E1 होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इस प्राइमरी में जो वोल्टेज V1 है इसका विरोध करेगा, यानी कि यह प्राइमरी में जो धारा है इसको सीमित करता है। E1 प्राइमरी में ज़्यादा करंट न फ्लो हो पावे, या E1 जो है सीमित करता है। और यह जो है फैराडे के नियमानुसार इसका मान कितना हो जाएगा, -N1 d∅dt। ठीक है, हम देखें यहाँ पर जो आपका विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅dt। N1 का है प्राइमरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न, उससे गुणा कर देंगे तो टोटल विद्युत वाहक बल जो प्राइमरी में पैदा हो रहा है। यह माइनस चिन्ह क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा, E1 किसके कारण पैदा हो रहा है, V1 के कारण। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ हम क्या सिंबल देंगे, माइनस सिंबल दे देते हैं, क्योंकि यह V1 का विरोध करता है। ठीक है, अब जो है जो फ्लक्स सेकेंडरी में जो आपका विद्युत वाहक बल होता है इसको हम कहते हैं पारस्परिक, यानी म्यूचुअल इंड्यूस EMF, इंड्यूस बैक EMF, इंड्यूस बैक EMF यानी E2, म्यूचुअली इंड्यूस, इसको कहते हैं बैक EMF। ठीक है, और यह E2 बराबर हो जाता है
N2 इंटू डी फाई अपन डी टी। अब देखिए जो सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो अभी जो है माइनस सिंबल है, यानी कि जो सेकेंडरी में पैदा होगा वो भी जो है V1 का विरोध करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस बैक EMF। और यह जो क्या करता है I2 जो पैदा होता है वह लोड की स्थिति में जो सेकेंडरी में विद्युत धारा I2 है इसके ऊपर कंट्रोल, इसको सीमित करता है। ठीक है, अब यह हो गया आपका। अगर जो है हम इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अगर समीकरण 2 में हम जो है समीकरण 2 भागे समीकरण, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपका समीकरण E2 अपान E1 बराबर N2 बाई N1। अब यह जो सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यह आपका माइनस डी पाई अपान डी टी, यह दोनों में है, यह कॉमन है, यह कैंसिल हो जाएगा। यह क्या मिल गया आपका E2 अपान E1 इक्वल टू N2 अपान N1। इसको हम K से डिनोट करते हैं और इस K को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यदि जो है, अब देखिए इस चित्र को हम साफ कर दे रहे हैं, अब इसका मतलब नहीं है कोई, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जो है यदि जो है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का N2 इज ग्रेटर देन N1 तब क्या होगा, तब E2 इज ग्रेटर देन E1। तब हम ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे, यह आपका स्टेप अप। ठीक, यानी कि जो है यह जो है वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप। यदि जो है यदि N2 इज लेस देन N1 तब क्या होगा, तब जो है E2 इज लेस देन E1, तब ट्रांसफार्मर क्या कहा जाएगा, स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये आपका जो है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत हो गया। आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट करके। हम यही अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।